हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2019 को शिफ्ट 1 में, उसके आज सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे वन बाय वन। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट की परिघटना के दौरान परिपथ में विद्युत धारा के साथ क्या होता है? तो यह विलुप्त हो जाती है, समान रहती है, अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है, थोड़ी सी घट जाती है। तो इसका आंसर होगा 3, अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। लघु परिपथन का अर्थ होता है विद्युत धारा की आपूर्ति करने वाले दो चालकों के बीच नगण्य प्रतिरोध संपर्क, यानी कि प्रतिरोध हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। I बराबर क्या होगा, V/R। तो V बाई क्या होगा, 0। अगर किसी संख्या में 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो यानी कि ये क्या होगा, अनंत, जिसे हम बोलते हैं। तो हमारा विद्युत धारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 76 स्थान पर है। आंसर 3। भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 76वें स्थान पर है, जिसने 115 अर्थव्यवस्थाओं को इस आधार पर स्थान दिया है कि वे ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता और सामर्थ्य के साथ पहुंच को संतुलित करने में कितने सक्षम हैं। ये डेटा था 2019 का। 2025 का क्या है, 2025 का है 71वां स्थान है 118 देश में से, और 2024 में क्या था, 63वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट के समानांतर स्थित है। तो किधर है, ऑस्ट्रेलिया के किस तट के समानांतर स्थित है? तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप पता होगा तो उसका मैप कुछ ऐसा है। उसका मैप कुछ इस तरीके से बनता है ऑस्ट्रेलिया का मैप। अगर आप इसे ईस्ट यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बांट दें तो ये वाला जो तट है, ये वाला, इस तट में बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं या ग्रेट बैरियर रीफ जिसे हम बोलते हैं। तो ये कौन सा तट है, पूरब, और ये उत्तर, पूर्वोत्तर, यानी कि उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। यह क्वींसलैंड के उष्णकटिबंधीय जल में स्थित है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, क्वींसलैंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है और इसमें जीवित प्रवाल पाए जाते हैं। यह समुद्री पार्क 3000 किलोमीटर से अधिक उष्णकटिबंधीय जल में क्वींसलैंड तट के समानांतर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था? इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत के अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अधिनियम ये कब आया था, 28 अगस्त 1833 को पारित किया गया था। इसमें मेन काम क्या किया गया था कि प्रेसिडेंसी जो सरकारें थीं उनके नागरिक और सैन्य प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए उन्हें पूरी शक्ति दे दी गई और अधिकार के साथ निवेश किया गया। नेक्स्ट है, तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना में है। तालचर उड़ीसा में है और काबास गुजरात में है। ये सही है। बाकी का इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में 2600 मेगावाट का है, रामागुंडम तेलंगाना में 2600 मेगावाट का, तालचर उड़ीसा में 460 मेगावाट का और काबास गुजरात में 645 मेगावाट का ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसमें वो असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास बंद कर देता है। तो इसका आंसर होगा कितने समय बाद, तो 6 महीने। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, यानी इस 6 महीने के भीतर उसे उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए और वो कहीं से ना कहीं से MLA बन जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और उस पार्टी का कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और मंत्री राज्यपाल की इच्छा अनुसार अपने पद धारण करेंगे।
अनुच्छेद 164 का उप अनुच्छेद 4 के अनुसार एक मंत्री जो 6 महीने तक विधायिका का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के संचरण की दिशा बदल जाती है। इस परिघटना को क्या बोला जाता है? इसे प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। जैसे कि ये अगर सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है और जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी तो ये अभिलंब, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो ये अभिलंब की ओर क्या होती है, इसको जाना चाहिए ऐसे, पर यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे जाएगी, यानी कि प्रकाश का मार्ग क्या हो गया, संचरण की जो दिशा है यहाँ पे बदल गई है, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं? प्रकाश का वापस लौटना उसी सरफेस से टकरा कर प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकीर्णन किसे बोलते हैं? तो जैसा कि हम जब कोई पार्ट या कण जो भी हमारे वातावरण में है, इनका साइज यानी आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से छोटा हो जाए तो प्रकाश आके इस पे टकराती है और उसका अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। इसी को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। ध्रुवीकरण किसे बोलते हैं? जब प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य न होकर अनुप्रस्थ हो जाती हैं तो उन्हें ध्रुवीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसे ही हम मिनी संविधान संशोधन भी या मिनी संविधान भी बोलते हैं। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या था? तो ये राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक द्वारा और गैर अध्यादेश का प्रचार था। गैर न्यायोचित राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बारे में इसमें चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो जेलेपला दर्रा सिक्किम, हिमालय में अवस्थित है, क्योंकि यह सिक्किम में है। आपको एक ट्रिक याद रख लेना होगा, नाथू का सिक्का जल गया। तो नाथू का मतलब नाथुला दर्रा, सिक्का का मतलब सिक्किम, और जल गया का मतलब जेलेपला, यानी कि सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो लाल रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। आपको ये कोड याद होगा, विबग्योर। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ जब इधर से हम इधर जाते हैं तो हमारा तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घटता है। तरंग दैर्ध्य घटता है। किस तो घटता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? रेड का। और जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ही अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ही ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। और जिसका जितना कम होगा उसका उतना ही प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो बैगनी का हम देख लेते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? 400 से 440, और इसका आवृत्ति क्या होती है? 668 से 789। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नीला का आप तरंग दैर्ध्य देखें 460 से 500, और हरा का 500 से 570, और लाल का 620 से 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDKP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द किसके द्वारा गढ़ा किया गया था? तो ये उम्बेर्टो सुल्पासो के द्वारा गढ़ा गया था। ये दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उम्बेर्टो सुल्पासो। 4 बुनियादी स्तंभों के आधार पर सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के तहत एक देश की वृद्धि और भविष्य को मापा जाता है। इसमें कौन कौन से नॉलेज आइटम्स हैं? तो कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, कॉस्ट ऑफ लर्निंग। भारत में नॉलेज आइटम्स में सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षण, योग, वेद और नृत्य विद्यालय, धार्मिक त्यौहार और फसल उत्सव के प्रसार शामिल हो सकते हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी संगठन के साथ मिलकर सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के उपन्यास और उभरते क्षेत्र पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। तो ये याद रखना है कि ये उम्बर्टो सुल्पासो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो इसका आंसर होगा हेलिना।
हेलिना 7 से 8 किलोमीटर की एक मारक क्षमता वाला नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। यह विश्व के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया 2019 में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2019 में अर्जुन पुरस्कार से रविंद्र जडेजा, प्रमोद भागवत, स्वप्ना बर्मन और गौरन सिंह गिल को सम्मानित किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। और ये दिया किसके जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी? तो ये मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा और दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। मराठा की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव ने किया था। वे बहादुरी से लड़े लेकिन हार गए। इस लड़ाई में कई मराठा नेता और हजारों सैनिक मारे गए। पेशवा बालाजी बाजीराव भी लड़ाई के दुखद अंत को सुनकर मर गए। पतन का महत्वपूर्ण कारण यह था कि मराठा प्रमुखों में एकता की कमी। तो पानीपत की सारी लड़ाइयों को एक साथ देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को, यानी ठीक 30 साल बाद अकबर और हेमू के बीच। और तीसरी लड़ाई अभी हमने पढ़ा 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट श्रेणी में पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र से निकलती है जो अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है। और इसका अधिकांश प्रवाह प्रायद्वीपीय भारत में आमतौर पर पूर्व की ओर बहते हैं। पूर्व की ओर बह के कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा शहादत अली खां को। शहादत अली खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। वह अवध स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक थे जिसे उन्होंने 1722 में मुगलों से स्वतंत्र घोषित किया था। शहादत खान बुरहान उल मुल्क के बाद सफदर जंग यानी अब्दुल मंसूर, शुजाउद्दौला, आशरफउद्दौला और वाजिद अली शाह अवध के राज्य के नवाब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमारी किसकी एक नस्ल है? तो यह गाय की एक नस्ल है। निमारी गिर और खिलारी की मिश्रित नस्ल है जो खिलारी के समान साहसी और चुस्त होती है। और इसके पैर और कभी कभी थूथन और खुर का रंग गाजरी रंग का होता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र, इसलिए वहाँ से नाम इसका मिला है निमारी। इसका औसत दूध उत्पादन क्षमता प्रति लैक्टेशन 600 से 954 किलोग्राम है और औसत वसा 4.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? तो संसद अनुच्छेद 1979 में इसका वर्णन है, लोकसभा का 81 में और राज्यसभा का 80 में। और भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में शामिल है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण है, इसलिए यह भारत का सर्वोच्च कानून निर्माता निकाय है। यह भारत के संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में म्यांमार सीमा के समीप चिन्हाई जिले के पास चीन पहाड़ियों में स्थित है। इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है। राज्य की राजधानी आइजोल है। यह नाम मी, लो और जो ऊंचे स्थान पर जैसे पहाड़ी और राम भूमि से लिया गया है। इस प्रकार मिजोरम का अर्थ है पहाड़ी लोगों की भूमि। बाकी देख लेते हैं कि मिजोरम में और कौन कौन से उद्यान है। एक तो मुरलेन जो अभी हमने पढ़ा, एक फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। मेघालय में कौन है? बालफकराम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में कौन है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य। नागालैंड में क्या है? नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, किबुल लामजाओ जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। असम नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 20, लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच स्वयं निर्वाचित होता है। हाँ, ये सही है।
लोकसभा कार्यकाल के दौरान उपसभापति पद पर बने रहता है, सही है। पद खाली होने पर उपसभापति सभापति के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करता है, ये भी सही है। उपसभापति सदन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार में वोट कर सकता है, गलत है। केवल और केवल निर्णायक परिस्थिति में ही वो वोट कर सकता है, यदि दोनों तरफ के वोट बराबर हो गए तब। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे को भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। इस अवसर पर एक त्रैमासिक पत्रिका माई वोट मैटर्स भी लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह सुमन कुमारी है। ये न्यूज़ 2019 की है, तो आप ये दिमाग में रखेंगे। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश हैं। उन्होंने हैदराबाद से LLB की परीक्षा पूरी की है और कराची के सजबिस्ट विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर किया है। उनके पिता एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, जबकि सुमन की बड़ी बहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरी बहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इस्लाम धर्म के बाद हिंदू धर्म पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और ये कुल आबादी का केवल 2% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल भारत में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर थे? तो ये 2019 का सवाल है, तो उस समय ये महान्यायवादी थे। के वेणुगोपाल 30 जून 2017 से भारत के महान्यायवादी का पद संभाल रहे हैं। अभी का जो महान्यायवादी हैं वो आर वेंकटरमणी हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो ये प्रवीण सूद हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के कमिश्नर कौन है? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और इसका प्रवीण सूद। महान्यायभिकर्मता और न्यायवादी लगभग एक ही टर्म है। 1 ओम 1 वोल्ट बटे डैश रिक्त स्थान को हमें भरना है। यहाँ पे क्या होगा? V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू IR। R हमें दिया है 1 ओम, वोल्ट दिया है 1 वोल्ट, तो I बराबर क्या होगा? V बाई R। V कितना होगा? 1 वोल्ट और रजिस्टेंस दिया है 1 ओम, तो हमें करंट यानी विद्युत धारा कितना मिलेगा? 1 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर। राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो यह राज्यपाल की सिफारिश पर। राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल एक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। धन विधेयक से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। धन विधेयक एक विधेयक को संदर्भित करता है जो भारतीय लोकसभा के निचले चैम्बर में पेश किया जाता है, जिसमें आमतौर पर रसीद और व्यय का मुद्दा शामिल होता है, जैसे कि कर कानून, ऋण न लेवाने कानून, सरकार का व्यय, काले धन की रोकथाम। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा यानी संसद का जो ऊपरी सदन है को भेजा जाता है। राज्यसभा पैसे के बिल में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो संविधान का अनुच्छेद 110 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा के सिवन। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय श्री के सिवन भारतीय अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष थे। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 दूसरा चंद्र मिशन था। चंद्रयान 2 में एक चंद्र कक्ष, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चंद्र रोवर शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से पहले मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, तब ये काम किया गया था। ब्रिटिश ने गोलमेज सम्मेलन के बाद के सत्र के लिए M.K. गांधी को आमंत्रित करने का फैसला किया। तब जाके लॉर्ड इरविन ने एम यानी मोहनदास करमचंद गांधी के साथ बातचीत शुरू की और इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने 11 मांगे की मान ली गई। इस निर्णय को 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों ने मंजूरी भी दे दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धमनी या सिरा विऑक्सीजनन रक्त ले जाती है? विऑक्सीजनन मतलब ऑक्सीजन रहित। इसका आंसर होगा फुफ्फुसिया धमनी। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो विऑक्सीजनन रक्त ले जाती है। यह दाएं निलय से फेफड़े तक विऑक्सीजनन रक्त ले जाती है। फुफ्फुसीय सिरा एकमात्र सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है।
ये फेफड़े से बाएं अलिंद तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं निलय से अमाशय तक ले जाती है। वृक्क धमनी उदर महाधमनी से निकलती है और वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। यह पंक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। इस अनुसूची को दल बदल विरोधी कारण के रूप में भी जाना जाता है। यह अनुसूची 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो पहली अनुसूची में क्या था? तो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा शामिल है। 5वीं अनुसूची में क्या था? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान था। 6ठी अनुसूची में क्या था? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर होगा निक्षेपण। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ठोस को द्रव में परिवर्तित किए बिना सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। तो ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कपूर का जलना। वाष्पीकरण द्रव को गैस में बदलने की एक प्रक्रिया है और हिमकरण हिमांक पर द्रव को ठोस में बदलने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसे सिरोसा कहा जाता है। सिरोसा यह सबसे बाहरी परत है और एक पतली मेसोथीलियम और संयोजी ऊतक से बनी होती है। मस्कुलेरिस यह चिकनी मांसपेशियों की एक परत है जो आमतौर पर एक आंतरिक भाग और एक बाहरी अनुदैर्ध्य परत में व्यवस्थित होती है। सब म्यूकोसा यह तंत्रिकाओं, रक्त और लसिका वाहिकाओं से युक्त शिथिल संयोजी ऊतकों की एक परत है। म्यूकोसा क्या है? आहार नली में ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से किस आबंधन में होते हैं? तो यह सहसंयोजक आबंधन में होते हैं। ग्रेफाइट में एक विशाल सहसंयोजक संरचना होती है जिसे में प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंधों द्वारा 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनों के परस्पर जुड़ाव के माध्यम से जो आबंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पर्रिकर के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा प्रमोद सावंत। वर्तमान में भी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्य रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा में। एक विद्युत मोटर जो चुंबकीय और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है मूल रूप से एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विभिन्न उपकरण हैं जो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हेयर स्ट्रेनर और अन्य। जेनरेटर और ट्रांसफर दोनों एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे में परिवर्तित करने के उद्देश्य से चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करते हैं। बैटरी उन उपकरणों के उदाहरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाग्रोस पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। ईरान में कौन कौन से बाकी के शिखर है? अल्बुर्ज और जाग्रोस। इराक में है जाग्रोस, सीरिया में है एंटी लेबनान और यमन में है सरवात। सीरिया में है एंटी लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, ट्रेन की चाल क्या है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है। जैसा कि हमें पता है वेग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। हमें ट्रेन की चाल निकालनी है, दूरी दिया है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 250 मीटर और ये पार कितने देर में करती है? 12 सेकंड में। निकालना है हमें किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, ये 250/12 ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या हम लोग करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 50 25 और 2 25, यानी 25 तियाँ 75 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक खंभा है और हमारी ये लंबी ट्रेन है। तो जब ये ट्रेन इधर से गुजरेगी तो ये ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? ये अपनी लंबाई की दूरी तय करेगी।
ये अपनी लंबाई की दूरी तय कैसे करेगी? मान लीजिए ट्रेन जैसे ही यहाँ पे आती है, टाइम हमने शुरू कर दिया है t=0 पे, ये खंबे के पास जस्ट इसका मुंह टच हुआ है, और जैसे ही ये पार करेगी, ये ट्रेन की परिस्थिति ऐसे होगी, और इस समय टाइम कितना होगा इसका? 12 सेकेंड। यानी 12 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई जो कि 250 मीटर दिया है वो पार करेगी। तो डिस्टेंस हमारा 250 मीटर और ट्रेन की लंबाई 12 सेकेंड, अरे समय 12 सेकेंड दिया है, तो यहाँ से हम 75 किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के दमन के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33 तक बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। सती का उन्मूलन 1829 में उन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का परिचय, भारत में सिविल सेवाओं का परिचय इन्होंने करवाया था। लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस की यानी सहायक संधि की नीति को अपनाया था। लॉर्ड मिंटो, उन्होंने अमृतसर यानी महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि का समापन किया। और लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य और नए गवर्नर की जोड़ी सही ढंग से मिल खाती है? ये 2019 का से संबंधित डेटा है, वर्तमान का नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र और भगत सिंह कोश्यारी केरल। वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं, तो लेकिन 2019 में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा बिहार। बिहार के किस क्षेत्र में है? तो पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। पश्चिम चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, हमें ये याद रखना होगा। यह गंडकी नदी के बाढ़ प्रभावित मैदान में गोखुर झील पर स्थित है। 1978 में स्थापित किया गया था और 8.74 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 14 दिन के लिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा को सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के बिल वापस करना चाहिए। सिफारिश को लोकसभा द्वारा स्पीकर या अस्वीकार किया जा सकता है। यह अध्यक्ष के प्रमाणीकरण के बाद राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है, और धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 में जो होने वाला है वो होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। यह स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित एक नृत्य है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुडियाट्टम केरल। तमिलनाडु के नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, करकट्टम, थेरुकुथु, बोम्बल अट्टम। और केरल के कौन कौन से? कथकली, मोहिनीअट्टम, ओटम थुल्लल, चविट्टू नाटकम, कई कटकी, कलाई, कुडियाट्टम, तेयम। निम्नलिखित में से पुष्प का कौन सा भाग एक प्रजनन अंग नहीं होता है? इसका आंसर होगा बाह्यदल। बाह्यदल नर प्रजनन अंग नहीं है। बाह्यदल पुष्प का एक सहायक भाग होता है। पुंकेसर नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर परागकोश और तंतु से बना होता है। स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। ये याद रखना है कि अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही हर साल इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। अधिकतम एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, लेकिन 4 लोगों को नहीं दिया जा सकता एक ही साल में। भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम जो व्यक्ति थे 1954 में, वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
#power_of_18 निम्नलिखित में से सोशल मीडिया साइट्स में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था ट्विटर द्वारा लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को सार्वजनिक बहस में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य नागरिक सहभागिता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना भी है। तो ये 2019 के समय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? तो इसका आंसर होगा 2020 में, यानी कि अब ये लॉन्च कर दिया गया है। जब एग्जाम हुआ था 2019 में, इस समय ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय पवन है? तो इसका आंसर होगा चिनूक। चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित होती हैं। फॉन ऑल्पस में स्थानीय महत्व की एक गर्म हवा है। फॉन भी एक लाभकारी हवा है। मिस्टल एक हानिकारक हवा है। मिस्टल तेज गति से बहुत ठंडी और शुष्क होती है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध एक चिनाई वाला बांध है। महाबालेश्वर कृष्णा नदी का स्रोत है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है। कृष्णा प्रायद्वीप की पूर्व बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीम, मूसी और मुन्नेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैंग्रोव क्षेत्रों पर विचार करना है। कौन कौन से मैंग्रोव क्षेत्र हैं इसमें? तो भीतरकणिका जो कि उड़ीसा में है, पिच्चावरम जो आंध्र प्रदेश में है, और कोंडापुर मैंग्रोव क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि ऋषभनाथ जैन के पहले तीर्थंकर थे, अजितनाथ दूसरे, तीसरे अभी हमने देखा संभवनाथ, पांचवें जो थे वो सुमतिनाथ थे, चौथे अभिनंदन नाथ थे, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था कब? ये 1968 में पेश किया गया था। लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में पेश किया गया था। इसका संस्करण 2013 में अधिनियमित किया गया और 2010 में इसका मसौदा तैयार किया गया था। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1968 के कार्यान्वयन के लिए है। उस समय जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी थे। वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? दिविज शरण जो कि पोलो से नहीं है, और चौथा है सिमोना हालेप हॉकी से नहीं है। एलिस मेंटेस है ये टेनिस से खिलाड़ी हैं, सही है। दिविज शरण भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। अर्जुन आज़ाद एक क्रिकेटर से हैं, ये सही है। सिनेमो हालेप हॉकी के नहीं, ये एक टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस कारण त्याग दिया था? तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान अपना नाइटहुड त्याग दिया था। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। और सविनय अवज्ञा के आंदोलन के क्रूर दमन में अब्दुल अभार खां, गांधी और अन्य जैसे कांग्रेस नेताओं को एक करके गिरफ्तार किया गया था। भयभीत ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने क्रूर दमन की नीति का उत्तर दिया, जिसमें लाठीचार्ज, बड़े पैमाने पर कारावास आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। यह युद्ध बरार में हुआ था। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां दक्कन के सूबेदार के बीच लड़ा गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं। चौसा का युद्ध था 26 जून 1539 शेर शाह और हुमायूं के बीच। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेज और बाकी के 3 संगठित। और पलासी का युद्ध भी अंग्रेजों और मुगलों के बीच 1757। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। नेक्स्ट है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सत्य नडेला।
यह पुस्तक ग्रेग शॉ और जिल ट्रेसी निकोलस के साथ सत्य नडेला द्वारा लिखी गई है। अपनी पहली पुस्तक में नडेला ने कंपनी के सतत परिवर्तन की अंदरूनी कहानी के वर्णन के साथ भारत में बचपन से अपनी यात्रा के साथ माइक्रोसॉफ्ट की अगुवाई तक के सफ़र की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, जो कि 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? भारत में सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता देता है। 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 26 में किसी भी धर्म का संप्रदाय शामिल हो सकता है, चाहे वो बहुमत हो या अल्पसंख्यक धर्म। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो इसका आंसर होगा वो मोरक्को से था, सही है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की, ये भी सही है। उसने रिहला की रचना की, ये भी सही है। तो चारों सही होगा। नेक्स्ट, निर्वाचन सुधारों के संबंध में समितियां कौन कौन सी समितियां थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये दोनों ही निर्वाचन सुधार से संबंधित समिति थी। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई थी और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आई थी। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने और कौन कौन से समाचार पत्र जारी किए? इंडियन ओपिनियन, यूथ इंडिया, नवजीवन और हरिजन। गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक और नेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड जारी किया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा पेरिस। यह पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। आयोजित क्या किए जाएंगे? अभी तो 2025 चल रहा है, यानी कि आयोजित हो चुके होंगे। आप इसका डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपक्रिया को पूर्ण करना है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनता है? तो हम यहाँ पे हमें संतुलित करना है कि एक्चुअल में इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन भी है। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम तो मिल गया हमें और यहाँ पे 6 क्लोरीन भी, 3 दूनी 6, तो 6 क्लोरीन भी मिल गया, यानी क्लोरीन ख़त्म हो गया और एल्युमिनियम भी हो बचा। कितना? O3 बचा और 6H बचा, यानी 6H और O3 बचा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 3H2 को 6H को 3H2 लिख देंगे और O3 को O लिख देंगे, तो 3H2O। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है? इसे सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से। हमें दिया है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना? 20% अधिक है। तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 1/5, यानी 5 हमारा क्या हो गया? CP। तो MP क्या होगा? यानी मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य 5 + 1 6। CP कितना? 5 और 20% अधिक है अंकित मूल्य, तो ये 6 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, यानी 6 पे 10% की छूट दी गई है, यानी 6 - 0.6। 6 का 10% कितना होगा? 6 का 10% 0.6 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6/10 बराबर 0.6। तो 6 में से 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5.4। CP कितना है? 5 और सेलिंग प्राइस कितना है? 5.4। हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP - CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। तो 5.4 - 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो ये क्या होगा? 0.4/5 इंटू 100। तो 20×5 = 100, तो 20×4 = 80। 80 में एक पॉइंट के बाद 0 का पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5,000 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज के प्रतिशत में ब्याज की दर की गणना करना है। सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे हमें मिश्रधन दिया है कितना? 20,000 रुपये। मूलधन कितना दिया है? 5,000 रुपये। और हमें समय दिया है 4 वर्ष। हमें दर निकालनी है। मान लेते हैं दर हमारा है R%, ठीक है।
तो हमें पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। यहाँ पे मूलधन लिख देते हैं 20,000, मिश्र धन 20,000, मूलधन 5,000, 1 प्लस R हमें निकालना है का पावर 4। यहाँ 0 0 0 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 बराबर 1 प्लस R बाई 100 का पावर 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 बराबर 1 प्लस R बाई 100 का पावर 4। अब क्या करेंगे, इस पावर 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा बराबर 1 प्लस R बाई 100। तो 2 का पावर 2 ऊपर है और वो 1/4 पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस R बाई 100। आपको पता होगा कि x का पावर यदि a है और यहाँ पे b है तो x का पावर a भी हो जाता है। वैसे ही हमने यहाँ पे 2 इंटू 1/4 कर दिया है, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर 1 प्लस R बाई 100। ये क्या है, √2 है। √2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है। यानी ये √2 जो है इसका मान कितना होगा, 1.414 बराबर 1 प्लस R बाई 100। 1.414 माइनस 1 बराबर R बाई 100। ये कितना बचेगा हमारे पास, 0.414 बराबर R बाई 100। यहाँ से हम निकालेंगे R बराबर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41.4% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 3 ऑप्शन होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया है। मैं सीधा यहाँ पे ही सीधा लिख देता 1.414 बराबर 1 प्लस R बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक नामक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तकों और उनके लेखकों का सही मिलान है, तो हिमालयन ओडिसी किसने लिखी है, तो ये MP वीरेंद्र कुमार ने लिखी, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री बैटल फ्रॉम पीक टू पीक, ये किसने लिखा है, तो ये कर्नल SC त्यागी ने लिखा है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ किसने लिखा है, नटवर सिंह ने लिखा है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया किसने लिखा है, रजत कपूर ने लिखा है। यानी कि ये रजत कपूर वाला गलत है, बाकी सब का सब सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। इंडियन डायस्पोरा ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये M वेंकैया नायडू द्वारा लिखा गया है, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में ये नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य नहीं है। 1958 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की, ये सही है। 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों द्वारा साझा किया गया था, तो ये कौन सा, ये सही है, पहला वाला गलत है। हमें सत्य नहीं देखना है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, 3 लोगों के द्वारा साझा किया गया था। तीसरा है आर्थिक विज्ञान में 2019 लॉरेट्स अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर है। यानी कि 2019 में जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो कौन थे, अभिजीत बनर्जी भारत से, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर थे। और ये 1958 ना होकर 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये गलत है, बाकी दोनों सही है, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी, तो ये गोरखाओं के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। सुगौली की संधि पर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1815 में हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 तक इसकी पुष्टि की गई। संधि द्वारा नेपाल ने विवादित तराई के लिए सभी दावों को त्याग दिया और काली नदी के पश्चिम में और सतलज नदी तक फैले अपने विजय अभियान का हवाला दिया। क्वेश्चन नंबर 69, पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था, तो इसका आंसर होगा बिहार। यह पुरस्कार PDP संस्थापक और 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि मनाने के लिए दिया जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार नवंबर 2002 से नवंबर 2005 और मार्च 2015 से जनवरी 2016 तक सेवा की थी। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जुलाई 1999 में उनके द्वारा की गई थी।
उन्होंने दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% एल्कोहल युक्त 50 लीटर के विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है। अब विलयन में एल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो इसे बनाते हैं। पहला बोल रहा है कि 50 लीटर का एक विलयन है, इसमें 20% एल्कोहल है। 20% क्या है? एल्कोहल है। तो 50 का 20% कितना होगा? 10 होगा। इसे आप निकालने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, 50 गुने 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी 50 का 20% 10 लीटर इसमें क्या है? एल्कोहल है। अब बोल रहा है कि उसमें 10 लीटर जल मिलाया जाता है, यानी 50 में कितना लीटर जल मिलाया गया? 10 लीटर। यानी कि अब कुल विलयन की मात्रा कितनी हो गई? कुल विलयन की मात्रा कितनी हो गई? 60 लीटर। एल्कोहल कितना है? 10। तो एल्कोहल की सांद्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? एल्कोहल की मात्रा डिवाइडेड बाई कुल विलयन की मात्रा। तो एल्कोहल की मात्रा 10 है, विलयन की मात्रा 60 है, गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, 50 दूनी 100, 50/3, 50/3 को क्या लिखते हैं? 16.2/3%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा शुक्राणु वाहिनी। ये मादा नहीं, नर प्रजनन तंत्र का अंग है। अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी मादा तंत्र का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे अजय माणिकराव खानविलकर। जो पहला लोकपाल थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष, और जो वर्तमान लोकपाल हैं वह हैं अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन मानव शरीर के निम्नलिखित अंग या ग्रंथि में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन आंतरिक पीयूष ग्रंथि से रक्त प्रवाह में स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि अन्य हार्मोन का भी उत्पादन करती है जिनके कार्य वृद्धि हार्मोन से भिन्न होते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। इसमें शरीर की सामान्य संरचनाएं और उपापचय को बनाए रखने के लिए सहित कई कार्य हैं। यह एक छोटे मटर के आकार की ग्रंथि है जो महत्वपूर्ण शरीर के कार्यों को विनियमित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अन्य हार्मोन स्रावी ग्रंथियों में से अधिकांश की गतिविधि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर होगा विराटनगर। कौशाम्बी की राजधानी क्या थी? वत्स। इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी कुरु। इंद्रप्रस्थ कुरु साम्राज्य की राजधानी थी, और मथुरा जो थी वो सूरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। जब विद्युत उत्पन्न करने के लिए उष्ण स्रोत हॉट स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का उपयोग करके उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा के औद्योगिक अनुप्रयोगों में खाद्य निर्जलीकरण, सोने का खनन आदि शामिल है। इसका उपयोग व्यक्तिगत भवनों को सीधे गर्म करने के लिए भी किया जाता है। यह लावा और वाष्प मुख भूतापीय ऊर्जा के प्राकृतिक उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पीसीज की श्रेणी में आता है? पीसीज मतलब फिश। फिश की श्रेणी में कौन आता है? तो वेल। वेल पीसीज की श्रेणी में आता है। सॉरी, शार्क पीसीज की श्रेणी में आता है। वेल क्या है? एक स्तनपाई है। सिल्वर फिश ये मछली नहीं है, और स्टार फिश भी मछली नहीं है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। पीसेज संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? इसका आंसर होगा सबरीगिरी परियोजना गुजरात, कोयना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है। सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये केरल, ये गुजरात की नहीं है। इसे 1966 में कमीशन किया गया था। यह पंबा नदी पर स्थित है। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। इसका निर्माण महाराष्ट्र में कोयना नदी के पार किया गया है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय हमले पनडुब्बी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा रूस। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुषों के एकल के विजेता थे। तो नोवाक कहाँ से हैं? तो नोवाक सर्बिया से है। सर्बिया कहाँ है? सर्बिया ये पड़ोसी देश है रूस का।
एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल द्वारा पुरुष एकल टेनिस में इनका पहला स्थान है। इनका जन्म 22 मई 1987 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्लूटो को ग्रह माने जाने की अपनी पूर्व स्थिति से हटा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 2006 में इसे हटा दिया गया था, क्योंकि ये 3 मापदंडों को पूरा नहीं कर रहा था। वो मापदंड कौन थे? ये सूर्य के चारों ओर कक्षा में है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक संतुलन लगभग गोल आकार मानने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान है, और इसकी कक्षा के चारों ओर पड़ोस को साफ कर दिया गया है, अर्थात उसके आसपास नहीं है कुछ। कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया है? इसका आंसर होगा कश्मीर। गौतम या सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक, गौतम या सिद्धार्थ ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता सुधोधन और माता माया देवी थी। अब बौद्ध परिषद से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो बौद्ध परिषद हुआ था वो था 483 ईसा पूर्व, जब बौद्ध की मृत्यु हुई थी। यह कहाँ पे गठित हुआ था? राजगृह में। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु, और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। उसके बाद द्वितीय में कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व, यानी कि ठीक 100 साल बाद। यह कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। उस समय शासक कौन थे? कालाशोक, जो शिशुनाग वंश से थे, और इसके अध्यक्ष थे साबकामी, या साबक मीर या साबकामी लिखा रहता है। तृतीय 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान पाटलिपुत्र में। शासक अशोक थे और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिश। और चौथा जो था पहली ईस्वी में हुआ था। पहली ईस्वी किसी बुक में ये 72 लिखा रहता है, 72 ईस्वी में, 72 ईयर्स में। तो कश्मीर में ये गठित हुआ था। शासक कश्मीर में उस समय कौन थे? कनिष्क, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका आंसर होगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है? इसका स्थान होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? अस्ताना, और अभी वर्तमान स्थानीय राजधानी है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान नजरबायेव कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने अप्रैल 1990 से मार्च 2019 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सभी। काकोला झील बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा टैंक भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और वीरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है। काकोला झील कहाँ पे है? ये नवादा में है। 144 कुर्सियों को बेचने से एक दुकानदार को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। उसका नुकसान प्रतिशत कितना है? नुकसान अर्थात हानि हमें निकालना है। हानि निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वो है y, क्रय मूल्य जो है हमारा वो है x। अब प्रश्न में कह रहा है कि 144 कुर्सी को जब बेचता है तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो नुकसान मतलब हानि कितना है? 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य y है, तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6y। हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। तो चूँकि हमें 144 कुर्सी ये बेच रहा है, तो चूँकि हमें 144, तो यहाँ पे 144 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? 144x, और 144 कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 144y। और हमें हानि क्या दिया है? 6y। और हमें पता है कि हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। हानि दिया है 6y, तो 144x बराबर कितना होगा? 150y। हमें निकालना क्या था? उसका नुकसान प्रतिशत निकालना था। तो नुकसान प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितना दिया है? 6y। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 144x है, जो कि 150y के बराबर है। हमें y का यहाँ पे रखना होगा ताकि y से y कैंसिल हो सके, इंटू 100। y से y कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, यानी कि 4% हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय शक्ति संयंत्र बिहार में स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर बिहार में है, बरौनी भी है, कहलगांव भी है, औरैया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सौर पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अनुमानित आयु क्या है? तो 4.4 बिलियन ईयर्स यानी 4.4 अरब वर्ष बताई गई है। यह एक पृथ्वी की आयु उल्का पिंड पदार्थ के रेडियोमेट्रिक आयु निर्धारण के साक्ष्य पर आधारित है और सबसे पुराने स्थलीय और चंद्र नमूनों के रेडियोमेट्रिक आयु के अनुरूप है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित होते हैं क्या क्या? भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन में क्या क्या होता है? तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, इसमें पूंजी प्राप्तियां और भुगतान होता है, इसमें बचत और निवेश नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? 4, 1 और 2 दोनों। बीओपी में यानी भुगतान संतुलन में 2 खाते होते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाता में माल सेवाओं में निर्यात और आयात को दर्ज करता है और भुगतान को स्थानांतरित करता है। पूंजी खाता सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद और परिसंपत्तियों की बिक्री जैसे कि धन, स्टॉक, बॉन्ड आदि को दर्ज कराता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें 2018-19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा संदीप सोमानी को। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? फेडरेशन फॉर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारत में व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2019 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार का विजेता है? तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई है, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च है, फ्लोरा फाउंटेन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नहीं है। तो आंसर 2। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स उन निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है जिन्होंने इस क्षेत्र में धरोहर मूल्य की संरचनाओं और इमारतों को सफलतापूर्वक बहाल और संरक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते सलोम पत्रिका संबंधों के लिए समर्पित है, भारत और इजराइल। सीबीएसई द्वारा मार्च 2019 में लॉन्च की गई पॉडकास्ट ऐप का नाम क्या है? तो ये है शिक्षावाणी। शिक्षावाणी सीबीएसई के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये 2019 में लॉन्च की गई थी। कौन अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन विकसित करेगा? तो इसका आंसर होगा ओएनजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी 9 से 10 फरवरी को नई दिल्ली में की गई? 9 से 10 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में की गई है, क्योंकि एक एग्ज़ाम 2019 में हुआ था तो ये उस समय का ही है। तो पहले सम्मेलन की संस्करण की मेजबानी की गई। दूसरा 97 क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए शुभंकर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था बिग ड्वेन उसका शुभंकर था। और अगला जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा? वो इटली के शहरों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु में एक पारंपरिक मिठाई को भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग प्राप्त हुआ, उस मिठाई का नाम क्या है? तो उस मिठाई का नाम है श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा। इनमें से किस शहर में डॉक्टर के सिवन ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखी है? इसका आंसर होगा बेंगलोर। उस समय के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे 2019 के आसपास। अगस्त 2019 में इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? तो एस भास्करन को। बॉडी बिल्डर एस भास्करन, जिन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, को 31 अगस्त 2019 को इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन द्वारा सम्मानित किया गया। 1999 में टी प्यूल के बाद अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले बॉडी बिल्डर बने हैं। उन्होंने 2018 में एशियाई चैम्पियनशिप और थाईलैंड में विश्व चैम्पियनशिप जीता है। तो बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग इसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।